वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टपल डेटा टाइप के बारे में कि पाइथन के अंदर टपल डेटा टाइप जो है वो क्या होती है। सो जो टपल है वो हमारे पास लिस्ट की तरह ही होता है। इसके अंदर जो की डिफरेंस है वो ये होता है कि हम टपल को जो है वो म्यूटेट नहीं कर सकते। मतलब ये होता है कि हम टपल के अंदर जो वैल्यूज होती हैं उनको चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट के अंदर ये होता है कि जिस इंडेक्स पर वैल्यू चेंज करनी है कि हम उसको रीअसाइन करते थे, लेकिन टपल के अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर वैल्यूज जो है वो इम्यूटेबल जो है वो होती है, मतलब हम इनको चेंज जो है वो नहीं कर सकते। टपल के अंदर भी हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं उनके इंडेक्सेस होते हैं, हम उनके ऊपर स्लैशिंग परफॉर्म कर सकते हैं, उनको इंडेक्स को यूज करके उनको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उनको चेंज जो है वो नहीं कर सकते। और टपल बनाने के लिए हम यहाँ पे जो हमारे पास पैरेंथेसिस होती है हम उनका जो है वो यूज करते हैं। तो इसको जो है हम प्रैक्टिकली समझते हैं, तो उसके लिए मैं जुपिटर नोटबुक के अंदर जो है चला जाऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना टपल बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ माई टपल के नाम से मैं बना लूंगा माई टपल, और यहाँ पे उसके बाद हम इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे पैरेंथेसिस जो है वो लगा देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे एक एम्प्टी टपल जो है यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर वैल्यूज को जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वैल्यूज ऐड कर देता हूँ इस तरीके से। तो मेरे पास एक टपल जो है यहाँ पे बन गया। तो उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लूंगा माई टपल को। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से जिसकी वैल्यूज है वो यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद मैं इसकी टाइप देखता हूँ यूजिंग टाइप फंक्शन। तो मैं यहाँ पे इसको कर लूंगा माई टपल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी जो टाइप है वो हमारे पास एक टपल जो है वो आ गई है। इसके बाद हम इसको जो है वो एक्सेस भी कर सकते हैं वैल्यूज को यूजिंग इंडेक्सेस। तो हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं टपल के अंदर भी। तो मैं यहाँ पे माई टपल जो है वो किसी वैल्यू को जो है एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे जो इंडेक्स है वो यहाँ पे पास करूंगा। तो मैं लेट्स से यहाँ पे एक्सेस करना चाहता हूँ 8 को, तो मैं इस तरीके से करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो 8 है वो यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे इसको रीअसाइन करता हूँ जो हमारा इंडेक्स है 2 और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 8, इसको मैं यहाँ पे न्यू वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे असाइन करना चाहता हूँ 50। तो यहाँ पे जो है वो हमें एरर मिलेगा, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब ये है कि हम इसको रीअसाइन जो है वैल्यूज को जो है वो नहीं कर सकते किसी भी इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि जो टपल है वो इम्यूटेबल है। टपल के अंदर जो है हम कोई भी कांस्टेंट वैल्यूज को जो है वो ऐड कर सकते हैं जो कि हमें जो है वो चेंज ना करनी हो। तो ये इस काम के लिए जो है वो बेस्ट है टपल। लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन टपल के अंदर जो वैल्यूज हैं हम उनको चेंज जो है वो नहीं कर सकते। इसके बाद हम टपल के अंदर किसी भी तरह का डेटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। हमने यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर करो इंटीजर स्टोर करवाया, तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे जो है वो इसके अंदर कुछ और स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे वो भी जो है वो स्टोर करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पे न्यू टपल बनाता हूँ और उसके अंदर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो मैं वो भी इजीली इसके अंदर जो स्टोर करवा सकता हूँ। तो हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस लगानी है, देन यहाँ पे हेलो, इस तरीके से जो भी वैल्यूज हमने स्टोर करवानी है तो हम इजीली इसके अंदर जो है वो स्टोर करवा सकते हैं एज अ स्ट्रिंग। तो अगर लेट्स से कि हमने जो है वो हमारे पास एक डिक्शनरी है और उसकी हमने कीज जो है वो रखनी है किसी भी टपल के अंदर, तो ये हमारे लिए बेस्ट है कि हम इस टपल के अंदर रखें, क्योंकि इसको जो है वो हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम जो कीज है हमारी डिक्शनरी की उनको हम लिस्ट के अंदर रखेंगे तो फिर वो क्या पता किसी टाइम जो चेंज हो जाए। अगर हमने उनको रखना है कांस्टेंट रखना है, मतलब हमारी कीज जो चेंज नहीं हो रही, तो फिर उनको टपल के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से जो है हम इसके अंदर स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। इसके बाद अगर हमने इसके अंदर लिस्ट रखनी है एज एन एलिमेंट तो वो भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो मेरे पास इस तरीके से जो लिस्ट है वो एज अ एलिमेंट यहाँ पे जो है वो आ जाएगा टपल के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे जो न्यू लिस्ट है वो इस तरीके से मैं अगर उसको प्रिंट करता हूँ तो वो मेरे पास इस तरीके से जो है यहाँ पे बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसके सैम आइटम को एक्सेस करना चाहता हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पे जो मेरे पास लिस्ट है उसको मैं यहाँ पे जो है वो एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक्सेस कर लूंगा। तो मेरे पास ये सेकंड इंडेक्स के ऊपर है, तो मेरे पास यहाँ पे जो लिस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद मुझे इसके अंदर कोई एलिमेंट एक्सेस करना है तो वो मैं उसका इंडेक्स पास करूंगा। लेट्स से कि मुझे यहाँ पे 45 एक्सेस करना है, तो यहाँ पे मुझे उसका जो इंडेक्स है वो यहाँ पे 1 है, तो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से जो 45 है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से मुझे यहाँ पे 67 जो है एक्सेस करना है, तो वो सेकंड इंडेक्स के ऊपर है, तो मेरे पास यहाँ पे 67 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जो टपल है हम उसकी स्लैशिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो माई टपल है इसके अंदर मैं कुछ न्यू वैल्यूज जो है वो ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज में थोड़ी ज़्यादा वैल्यूज ऐड कर लूँगा, एंड देन उसके बाद सेल को रन करूँगा तो इस तरीके से जो टपल है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे जो माई टपल है उसको हमने स्लाइस करना है, तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं माई टपल। एंड देन यहाँ पे स्लैशिंग में जो सेम तरीका जो हमने लिस्ट के साथ यूज़ किया था, यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट देंगे, उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमने कहाँ तक जाना है वो वाला इंडेक्स हम यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड करेंगे। लेट्स से कि मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ 34 तक मुझे जाना है, तो यहाँ पे जो है उससे अगला जो है वो इंडेक्स देना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडेक्स हम देंगे वो इंक्लूड नहीं होगा, उससे पीछे वाली वैल्यूज जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो हमें इंडेक्स जो देना है वो यहाँ पे मैं देता हूँ 4, तो यहाँ पे हमारे पास 34 तक वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे मैंने 1 से किया था तो मेरे पास यहाँ पे ये 1 जो है वो इंक्लूड नहीं हुआ, तो यहाँ पे 67 से चला है। लेट्स से कि मुझे यहाँ पे 1 भी चाहिए, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 0 ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यूज भी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, 1 भी मेरे पास जो है वो आ जाएगा। इस तरीके से जो है हम इसके ऊपर जो है वो स्लैशिंग भी कर सकते हैं। लेट्स से कि मुझे यहाँ पे इसके ऊपर
यहाँ पे लास्ट वाला एलिमेंट जो है एक्सेस करना, तो हम यहाँ पे नेगेटिव जो इंडेक्सिंग है वो भी हम यहाँ पे इसके ऊपर जो है यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर लूंगा माई टपल और यहाँ पे करता हूँ -1, तो मेरे पास यहाँ पे जो लास्ट में 12 लिखा हुआ यहाँ पे आ गया। इसी तरह मुझे यहाँ पे जो है वो चाहिए 67 चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर लूंगा -2, तो मेरे पास यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मेरे पास 67 चाहिए, तो यहाँ मुझे -3 जो है उसके लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो लास्ट इंडेक्स होता है वो -1 से स्टार्ट होता है, मैं 0 सोच रहा था, तो यहाँ पे मेरे पास चाहिए 67, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 67। तो इस तरीके से जब हम टपल को जो है वो बना सकते हैं, उसके ऊपर हम इंडेक्सिंग वगैरह भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हमने उसकी स्लैशिंग करनी है वो भी हम इजीली जो है वो कर सकते हैं। और इसका जो है वो की डिफरेंस है लिस्ट के साथ, हम इसके अंदर जो वैल्यूज हैं उनको जो है वो चेंज नहीं कर सकते किसी भी इंडेक्स के ऊपर। सो आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है टपल का ये समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।